या इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल क़िबलतैन अम्मा मनाफ़िउद दुनिया व अम्मा मनाफ़िउल आखिरा। आमना के लाल मेरे और आपके दिलों के बहार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर जिस हस्ती को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी इंसानियत के लिए हादी रहनुमा इमाम मुक़्तदा और पेशवा बनाकर मबऊस फरमाया है। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ज़िंदगी में बसा औक़ात ऐसे मौक़े पेश आते हैं जहाँ इंसान जज्बाती हो जाता है, ग़ैज़ व ग़ज़ब से इंसान की रगें फूलना शुरू हो जाती हैं। दिल चाहता है कि फ़ौरी तौर पर इंतकामी कार्रवाई की जाए, अपने दुश्मन को अपनी ताकत का, अपनी बरतरी का ऐसा करिश्मा दिखाया जाए कि जो दुश्मन ताकत है वो हमेशा के लिए ज़ेर हो जाए, ख़त्म हो जाए। और इस तरह कर लेने के बाद यकीनी तौर पर दिल को, दिमाग को एक सुकून पहुंचता है। लेकिन आप जानते हैं कि शरीयत में, हमारे दीन इस्लाम में जज्बात में आकर फैसला करने से मना किया गया है। ऐसे वो सारे मौक़े जहां इंसान अपने आप को बेकाबू कर देता है, इस्लाम ने अपने आप को काबू में रखने की हमें तरबियत दी है। वो ऐसे सारे वाक़यात जिस मौके पर हम अपने आप को अपने आपे से बाहर कर रहे होते हैं, इस्लाम ने दावत दी कि आप उस जगह को छोड़कर किसी और जगह चले जाएं और उस वाक़े के मुताल्लिक अच्छी तरह सोचें ठंडे दिमाग से, ताकि तुम जज्बात में कोई फैसला ना कर सको। और आप जानते हैं कि नागवार जो बात होती है या नामुवाफिक जो हालात होते हैं, जिनकी वजह से इंसान अपने आप को जज्बात में ले आता है, गुस्से में ले आता है, बेकाबू हो जाता है, इन सारे मौक़ों पर या इन सारी बातों पर जब इंसान बर्दाश्त करता है, तहम्मुल करता है, तो इस तहम्मुल की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे की दुनिया और आखिरत अच्छी कर देते हैं। तो आज का जुम्मा इंशाअल्लाह इसी मौजू पर बयान करेंगे कि बर्दाश्त किस चीज़ का नाम है और बर्दाश्त इंसान में कैसे पैदा होता है। सबसे पहली बात, तहम्मुल। आप जानते हैं तहम्मुल हमल से निकला है। इसका माना, इसका मतलब यह है बोझ उठाने के, अपने आप को नरमी में रखने के, गुस्से को बर्दाश्त करने के, अच्छा रवैया इख्तियार करने को तहम्मुल कहा जाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये सिफ्त है तहम्मुल। कुरान मजीद का जब आप मुताला करें, आपको मालूम हो जाएगा कि ये तहम्मुल की जो सिफ्त है, बर्दाश्त करने वाली जो सिफ्त है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। और बीसियों मकाम पे आप देखेंगे कुरान मजीद भरा पड़ा है। कहीं अल्लाह ताला फरमाता है कि वल्लाहु गफूरुन हलीम, कहीं फरमाया वल्लाहु शकूरुन हलीम, वल्लाहु गनियुन हलीम, वल्लाहु अलीमुन हलीम। बहुत सारे ऐसे मौक़े जहां अल्लाह ताला ने अपनी इस सिफ्त को बयान किया है कि मैं बर्दाश्त करने वाला हूं। अब ये देखें ना कि ये जो आयत है वल्लाहु अलीमुन हलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानने वाला है। इंसान का बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, तन्हाई, खलवत, जलवत,
इंसान की दिन और रात की सारी करतूत, सारे अफ़आल, सारे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन बखूबी जानता है। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला अपने बंदे के गुनाहों पर उसकी पकड़ नहीं करता। क्यों? इसलिए कि वल्लाहु अलीमुन हलीम, अल्लाह बर्दाश्त करने वाला है। बात समझ आई कि नहीं? इसी तरह दूसरे मकाम पे देखें, वल्लाहु गफूरुन हलीम, अल्लाह माफ करने वाला है, बर्दाश्त करने वाला है। इंसान गुनाह करता है, अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह उसे माफ कर देता है। फिर गुनाह करता है, तौबा करता है, अल्लाह माफ फरमा देता है। इंसान 20 मरतबा गुनाह करता है, 20 मरतबा तौबा करता है, अल्लाह उसकी सारी गलतियों को माफ कर देता है। क्यों? ये अल्लाह की सिफ्त है, वल्लाहु गफूरुन हलीम, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह बर्दाश्त करने वाला है, अल्लाह हमारी गलतियों को बर्दाश्त कर रहा है। एक और मकाम है जहां अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु गनियुन हलीम। चाहिए तो ये था अल्लाह ताला उन बंदों से अपनी नेमतों को रोक ले जो अल्लाह के नाफरमान है। आज होता क्या है, जो मुलाजिम अपने मालिक की बात नहीं मानता, वो मुलाजिम उस पर सख्ती करना शुरू कर देता है, तनख्वाहों को रोक लेता है, उसे तंग करना शुरू कर देता है। लेकिन अल्लाह का मामला देखें, हम कितने गुनाहगार हैं। हमारे दिन, हमारी रातें, हमारे हाथ, हमारे पांव, कोई लम्हा, कोई कदम ऐसा नहीं गुजरता कि जहां हम गुनाह ना कर रहे हो। जुबान खोलते हैं तो झूठ से इफ्तिदा करते हैं, झूठ से इब्तिदा करते हैं। आंख खोलते हैं तो सबसे पहले बुराई की तरफ नजरें उठती हैं, कदम चलते हैं तो बुराई की तरफ। हम अपने आप को पूरा गुनाहों में लेकर चलते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा राज़िक हमसे अपनी नेमतों को छीनता नहीं है। क्यों? वल्लाहु गनियुन हलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन मालदार है, दौलतमंद है और बर्दाश्त करने वाला है। वो अपनी दौलत के खजाने, बरकतें, रहमतें हमारे ऊपर नाजिल करता है, छीनता नहीं है। और देखिए वल्लाहु शकूरुन हलीम, ये भी अल्लाह की सिफ्त है। अल्लाह ताला कदर करने वाला है, बर्दाश्त करने वाला है। हम किसी के अंदर खामी देख लें तो हम उसके ऐबों को तलाश करना शुरू करते हैं, उसके ऐबों को निकाल के अलल ऐलान लोगों में बयान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी गलतियों को, हमारे ऐबों को छुपाता है, कदर करता है। और फरमाया कि वल्लाहु शकूरुन हलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन कदर करने वाला है और बर्दाश्त करने वाला है। बात समझ आई कि नहीं? ये जो तहम्मुल की सिफ्त है ना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। और सिर्फ अल्लाह ताला की ही नहीं बल्कि अंबिया कराम ने भी तहम्मुल की सिफ्त को अपनाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक आप देखें, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो बरगुज़ीदा पैगंबर इब्राहीम है, खलीलुल्लाह, ऐसे नबी थे, ऐसे पैगंबर थे कि जो बर्दाश्त करने वाले थे, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे, अल्लाह की तरफ झुकने वाले थे। इसी तरह अल्लाह ताला ने जब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत सुनाई तो क्या फरमाया था? फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह ताला ने ऐसे बच्चे की खुशखबरी सुनाई जो बर्दाश्त करने वाला है। आपने देखा होगा इस वाक्य को, जब आपने सुना या पढ़ा तो इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाकई ही बर्दाश्त करने वाले थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूं, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तेरा क्या इरादा है, तेरी क्या राय है? बेटा बर्दाश्त करने वाला था। ये अल्लाह ताला ने सिफ्त बयान की थी। और बेटे ने क्या कहा था? अब्बा हुजूर, जो आप चाहते हैं, जो आपको वही हो चुकी है, जो अल्लाह का हुक्म आ चुका है, मैं राजी हूं, मेरा कोई मुतालबा नहीं, मेरी कोई राय नहीं, मैं राजी हूं। तो मेरे भाइयों, आप देखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को उठाएं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के अंदर आपको कईयों अहादीसें, कईयों वाक़यात मिलेंगे जहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बर्दाश्त किया है। सीरत भरी पड़ी है, आप पढ़कर तो देखें। आप जानते हैं जो शख्स बर्दाश्त करता है वो नबूवत के एक जुज़ पर होता है। अल्लाह ताला ने
नबियों को 24 हिस्से अता किए हैं हदीस के मुताबिक। उन 24 हिस्सों में से एक हिस्सा बर्दाश्त का है। क्या आपने नहीं सुना कि नबियों को ताने दिए गए, नबियों को पत्थर मारे गए, नबियों पर कचरा डाला गया, नबियों पर जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर दी गई, यहां तक के कबीले से बदल कर दिया गया, निकाल दिया गया, हिजरत पर मजबूर कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद नबियों ने बर्दाश्त किया। तो इस वक्त उम्मत के अंदर जो बंदा बर्दाश्त करता है, नामुवाफिक हालात को देखकर, नागवार बातों को सुनकर, जो बर्दाश्त नहीं हो पाती लेकिन बर्दाश्त करता है, ऐसा शख्स नबूवत के एक हिस्से पर होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सही हदीस है। इसी तरह मेरे भाइयों, आप देखें, जो शख्स बर्दाश्त करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मोहब्बत फरमाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल कैस के सरदार मुंजिर इनसे मुखातिब होकर फरमाया कि ए मुंजिर, इन्ना फीका लखसलतैन, तुम्हारे अंदर दो ऐसी खसलतें हैं कि युहिब्बुहुम अल्लाह, अल्लाह ताला को बड़ी महबूब है। दो खसलतें, दो अच्छाइयाँ तुम्हारे अंदर मौजूद है, अल्लाह को बड़ी पसंद है, अल्लाह को बड़ी महबूब है। वो दो कौन सी हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक तुम्हारे अंदर अल हिल्म, दूसरी वल अनातु, तुम बर्दाश्त करने वाले हो और तुम रुक जाने वाले हो, आगे बढ़कर इंतकाम लेने वाले नहीं हो। तुम्हारे अंदर ये दो खसलतें हैं जिस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है। आप जानते हैं आज हमारे यहाँ क्या होता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। एक चमाट की जगह 10 चमाटें मारी जाती हैं, एक के बजाय 20 को लताड़ दिया जाता है। बदला आखिरी लेवल में जाके जो है हम लेते हैं ताकि कोई कमी, कोई कोताही, कोई कसर बाकी ना रहे। लेकिन आप जानते हैं पहलवान किसे कहा जाता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लैसा शदीदु बिस्सुराती, पहलवान वो नहीं होता जो लोगों को पिछाड़ दे, लोगों को गिरा दे, लोगों के ऊपर अपना रौब कायम करे, लोगों को हर वक्त अपने रौब के अंदर रखे, वो पहलवान नहीं। इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़बी, नबी इस्लाम ने फरमाया पहलवान वो होता है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स को अपने काबू में रख ले। और ये आप जानते हैं कि आज इस दौर में गुस्से के वक्त अपने नफ्स को अपने काबू में रखना बहुत बड़ी जिहाद है, बहुत बड़ा अमल है। आज हमसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े। आप देखिए ना, इसका सिला जो बर्दाश्त करता है, तहम्मुल इख्तियार करता है, तहम्मुल का क्या सिला दिया जाता है? कुरान के मुताबिक सबसे बड़ा सिला बर्दाश्त करने का रोज़े क़यामत मिलेगा, सबसे बड़ा सिला कुरान के मुताबिक। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी जज़ैतुहुमुल यौमा, आज के दिन क़यामत वाला दिन है, आज के दिन में लोगों को उनकी जज़ा, उनको जो है उनके सब्र के बदले में, तहम्मुल के बदले में उनको जज़ा दूंगा। अन्नहुम हुमुल फाइज़ून, और आज के दिन मैं इन लोगों को कामयाब कर दूंगा। जो दुनिया में बर्दाश्त करता है ना, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उस बंदे को उसका अजर अता फरमाता है, उसको सिला अता फरमाता है। इसी तरह एक और आयत आप सुने, उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू व युलक़ौना फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा, जो बर्दाश्त करता है क़यामत का दिन होगा, जन्नत के अंदर होगा, उनके लिए बागात है, जन्नत के अंदर होगा और सलामती उन पर पेश की जा रही होगी। इसी तरह आप देखें उनके लिए दोहरा अजर है, जो बर्दाश्त करते हैं अल्लाह ताला ने उनके लिए दोहरा अजर रखा है। उलाइका युअतौना अजरहुम मर्रतैन, उलाइका युअतौना अजरहुम मर्रतैन बिमा सबरू, जो लोग दुनिया में बर्दाश्त करते हैं अल्लाह ताला ने उनके लिए डबल अजर रखा है, डबल अजर उन्हें मिलेगा। क्यों? बिमा सबरू, वो दुनिया के अंदर सब्र करते थे, वो दो काम करते थे, एक बर्दाश्त करते थे, बर्दाश्त का मादा था उनके अंदर, और दूसरा ताकत होने के बावजूद इंतकाम नहीं लेते थे। ये दो काम करते, एक सब्र करते, दूसरा ताकत इख्तियार, सब कुछ होने के बावजूद इंतकाम नहीं लेते थे। इस वजह से अल्लाह ताला उनको दोहरा अजर देता है। एक और हदीस सुने, आयत सुने, शायद आपको समझ में आ जाए
कि जो दुनिया में बर्दाश्त करता है, क़यामत वाले दिन कैसा प्रोटोकॉल, कैसा एजाज़ उसके लिए अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला फरमाता है सब्र और तहम्मुल जो इख्तियार कर लेता है, दुनिया तो उसके लिए बेहतरीन हो जाती है, लोगों की नज़रों में महबूब हो जाता है। सिर्फ लोगों की नज़रों में नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की नज़रों में भी ये बंदा महबूब है। और इसी तरह जो बंदा सब्र तहम्मुल इख्तियार करने वाला होता है, बर्दाश्त का मादा अपने अंदर पैदा करने वाला होता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को अपने करीब करेगा, बुलाएगा और उससे मुखातिब होकर अल्लाह ताला फरमाएगा ये जन्नत की हूरें हैं, जितनी हूरें तुझे नजर आ रही है ये सारे हूरों पर अपनी नजरें डाल ले, जो हूर तुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो तेरे हिस्से में आ जाएगी। क्यों? इस वजह से दुनिया में तू सब्र करता था, दुनिया में तू बर्दाश्त करता था, नागवार बातों को तू बर्दाश्त करता था, ना मुवाफिक हालात पर तू अपने कदमों को रोके रखता था। ताकत, हुनर, सब कुछ, सारी ताकतें होने के बावजूद तो बदला नहीं लिया करता था। मेरे भाइयों दोस्तों, आप देखें आज हम लोग बदला लेते हैं। आज हमारे यहाँ क्या क्या एक मामूल बन चुका है, हम जुबानी, नस्ली या इलाकाई इख्तिलाफ में ऐसे अंधे हो चुके हैं कि बसा औकात हमारी जो लड़ाई झगड़े हैं या हमारे जो तासुब है, इन सब की जो वजह है वो या तो नस्ल होती है या जुबान होती है या इलाका होता है। हम जुबानी तौर पर भी लड़ाई झगड़े में उतर जाते हैं, इलाकाई तौर पर भी, और इसी के साथ हम नस्ली तौर पर भी। आज क्या है कि जी लड़ाई हो रही है कि जी ये हमारी जुबान का है, हम इसके साथ हैं, यह हमारे इलाके का है, हम इसके साथ हैं, ये हमारी नस्ल का है, हम इसके साथ हैं। आप देखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सख्ती के साथ मना फरमाया है। या अय्युहन्नास, कुरान मजीद की आयत है ये, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, अल्लाह ताला ने तुम्हें मर्द और औरत से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, अल्लाह ने तुम्हारे कबीले बनाए, तुम्हारे खानदान इसलिए बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, ना कि तुम एक दूसरे का नाम लेकर एक दूसरे का साथ दो लड़ाई झगड़ों के अंदर। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे महबूब, सबसे ज्यादा तकवे वाला कौन है? जो अल्लाह के यहाँ तकवे वाला है। तुम में सबसे अच्छा कौन है? जो अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा तकवे वाला है। इसी तरह आप देखें जाहिलियत में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये जाहिलियत के कामों में से एक काम था कि लोग नस्ली तौर पर, जुबानी तौर पर या इलाकाई तौर पर लोगों को बुलाते थे। एक गज़वे के अंदर एक अंसारी ने एक मुहाजिर की सुरीन पर नेज़ा या तलवार मार दी। सही हदीस है। मुहाजिर ने एक अंसार की सुरीन पर नेज़ा तलवार मार दी। अंसार ने आवाज दी, अंसारियों दौड़ो मेरी तरफ, मामला बिगड़ चुका है। और जो महाजिर था, महाजिर ने आवाज लगा, महाजिरों तुम मेरी तरफ आओ, आज लड़ाई होने वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या हो गया है तुम्हें? ये जाहिलियत वाली आवाजें क्यों निकाल रहे हो? ये तो जाहिलियत के लोगों के अंदर ये आदत हुआ करती थी। जब किसी की लड़ाई होती थी वो अपने लोगों को बुलाता, दूसरी की होती वो दूसरों को बुलाता। ये जाहिलियत वाले काम है। तो बताया गया या रसूलल्लाह फलां ने फलां के शरीर पे मारा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो ये तो बुरी बात है, इस बात को तो यही दफन और खत्म कर दिया जाना चाहिए, और तुम जो है इसको लड़ाई झगड़े के अंदर डालते हो। तो मेरे भाइयों ये बात समझ ले, जुबानी तौर पर, नस्ली तौर पर, इलाकाई तौर पर अपने आप को तासुब की बुनियाद ना बनाए, लड़ाई झगड़े की बुनियाद ना बनाए। अल्लाह के यहाँ महबूब कौन है? जो ज्यादा तकवे वाला है। इसी तरह आप देखें आज हमारे जो अक्सर झगड़े होते हैं वो पब्लिक मकामात पे होते हैं। बाजार की तरफ जाते हुए रश ज्यादा होता है, सुबह दफ्तर जाते हुए ट्रैफिक होती है, जिस वजह से गुस्से में आकर हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। मस्जिद से निकलते हुए एक हुजूम होता है, उसमें लोग लड़ पड़ते हैं। इसी तरह अराफात के मैदान में एक बड़ा हुजूम होता है, वहां लड़ाई झगड़े न हो जाते हैं। इसी तरह हजरे अस्वद का बोसा लेते वक्त वहां एक हुजूम होता है, वहां भी लड़ाई हो जाती है। तो अपने आप को इन हुजूम में, पब्लिक मकाम पे अपने आप को कंट्रोल रखने के लिए इस हदीस को याद रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराफात के मौके पे सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया था, अय्युहन्नास, ओ लोगो, अस्सकीना अस्सकीना, नरमी इख्तियार करो, सुकून इख्तियार करो।
आगे ना बढ़ो, लड़ाई ना करो, झगड़ा ना करो। इसी तरह आप जानते हैं आज हमारे यहाँ मियाँ बीवी के अंदर इख्तिलाफात हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और ये कोई ख़ास बात नहीं, आम बात है। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो जाना एक आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप उन छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों को लेकर आप उसका एक बड़ा बवाल बना दें, बात तलाक तक जा पहुँचे। ऐसा ना हो, ऐसा बल्कि आप कोशिश करें, जो मर्द हजरात उन्हें चाहिए कि अगर अपनी बीवियों की कोई बात उन्हें अच्छी ना लगे, मुनासिब ना लगे, तो कोशिश करें उनकी अच्छाइयों को तलाश करें। अगर हम किसी के ऐब तलाश करेंगे तो गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़े तक बात पहुंचती है। अगर हम उसकी अच्छाइयाँ तलाश करेंगे तो बात लड़ाई झगड़े तक नहीं पहुंचती। तो कोशिश करें कि अपनी जो बीवी है उनकी अगर बुराई नजर आ भी जाती है तो कोशिश करें अच्छाई तलाश करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई मोमिन मर्द मोमिन औरत को गुस्सा नहीं दिलाता और ना कोई मोमिन औरत मोमिन मर्द को गुस्सा दिलाती है। अगर किसी मोमिन मर्द को अपनी बीवी की कोई बात पसंद ना हो या कोई काम उसका पसंद ना है तो उस मोमिन मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी की अच्छाइयों की तरफ नज़र रखे ताकि बात लड़ाई झगड़े तक ना पहुँचे। एक वाक्य मेरे ज़हन में आ रहा है, एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, टाइम इजाज़त नहीं दे रहा, मुख्तसर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, नाम है उस्मान निसापुरी रहमहुल्लाह। इनके मुतालिक इनसे पूछा गया कि आपके पास कोई ऐसी नेकी है कि जो रोज़े क़यामत अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से रोक लिया तो आप वो नेकी अल्लाह के सामने रखकर जन्नत में चले जाओ। क्या कोई ऐसी नेकी आपके पास मौजूद है? कितनी बड़ी बात है, जरा सोचे ना। इतनी बड़ी बात है कि हमारे पास एक ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि अल्लाह मैं इसके बदौलत जन्नत में जाऊंगा। जब इनसे पूछा गया तो ये कहते हैं हाँ मेरे पास एक नेकी मौजूद है। बताइए जी क्या नेकी है? तो निसापुरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं वो नेकी ये है कि जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी बेगम को नहीं देखा था, शादी से कबल बेगम को नहीं देखा, वालिदैन ने शादी कर दी, मेरे अक़द में आ गई, निकाह में आ गई। जब मैंने उसका घूंघट उठा के देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल पिसला हुआ था, रंगत बिल्कुल उड़ी हुई थी, रंग बहुत ज्यादा काला था और चेहरे से एक अजीब किस्म की एक नहूसत पैदा हो रही थी। मैंने अपनी बीवी के साथ 15 साल गुजारे, मैंने अपनी बीवी के साथ 15 साल गुजारे। 15 साल के बाद वो फोत हो गई, इंतकाल कर गई, उसे दफन कर दिया गया। लेकिन मैंने 15 सालों में अपनी बीवी के इस ऐब को सामने रखकर मैंने कभी उसको ताना नहीं दिया। और मुझे उम्मीद है क़यामत के दिन अगर मैं जन्नत से रोका गया, मैं अपने रब के सामने कह सकता हूँ अल्लाह मैंने उसके साथ इतना अच्छा मामला किया, अपनी बीवी के साथ 15 साल गुजार दिए, कभी मैंने उसके अंदर जो ऐब था वो सामने रखकर उसको ताना नहीं दिया। मुझे यकीन है अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल कर देगा। तो मेरे भाइयों अगर बीवी के अंदर अगर कोई ऐब है कोशिश कर उसको दबाएं, उसकी अच्छाइयाँ निकालें, उसकी अच्छाई तलाश करें। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है, साहबा फरमाते हैं मस्जिद नबवी के अंदर है, अमीरुल मोमिनीन है, मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद है और बेगम पर्दे की हालत में आती हैं और आकर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को अच्छी खासी बातें सुनाकर जो वो चली जाती हैं। सहाबा हैरान, आपका नाम सुनकर कैसे वो कसरा लर्ज जाता है, कांप जाता है, टांगे हिल जाती हैं उनकी, और हम देख रहे हैं कि आपकी बेगम ने आई और आकर आपको बातें सुना के चली गई। ये बात समझ में नहीं आई। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु तारीखी साज जुमला अपनी जुबान से निकालते हैं, तारीख साज जुमला, कहते हैं इसके अंदर एक यही बुराई है, बाकी सारी अच्छाइयाँ हैं, मैं इन सारी अच्छाइयों को एक बुराई की वजह से ज़ाया नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों बीवियों के अंदर अच्छाइयाँ तलाश करें। गुस्सा इंसान को आ जाता है फितरती तौर पर, ये इंसान के अंदर अपना एक मादा होता है कि इंसान को गुस्सा आ जाता है, लेकिन कोशिश करे कि इंसान इस गुस्से को काबू में रखे, कंट्रोल में रखे। अल्लाह ताला से दुआ करें जो सुना है सुनाए, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।